इजराइल ने आज तड़के गाजा पट्टी के उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर 88 फिलिस्तीनियों को मार डाला। इजराइल ने यह नरसंहार तब किया जब लोग गहरी नींद में थे। इससे पहले बीते कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा में कई बड़े हमले किए हैं। वो गाजा का साथ दे रहे हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ तो चर्चा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के तेज हुए हमले कुछ और इशारा करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ा ये कड़क अपडेट है जो इस युद्ध को अलग मोड़ देने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। तो अचानक तेज हुए इजरायली हमलों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि वो हिजबुल्लाह के साथ किसी समझौते के मूड में नहीं है, या फिर उसकी प्लानिंग ये भी हो सकती है कि समझौते से पहले हिजबुल्लाह को जितनी चोट दे पाए उतना सही। इस बीच हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि वो लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले किसी भी संघर्ष विराम या समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल हमें हरा नहीं सकता और हम पर अपनी शर्त नहीं थोप सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके फ़ायदे की बात, क्योंकि आप इंटरनेशनल इस खबर को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको दुनिया की खबरें सुनना जानना अच्छा लगता है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल कर लें, क्योंकि यहाँ कड़क खबरें खूब मिलेगी, भरमार होगी, उसकी ये गारंटी है। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। यहाँ आपको बता दें कि देश दुनिया के अन्य दबावों के साथ इजराइल पर अमेरिका का भी दबाव है। वो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध खत्म करे, इस बात का दबाव। अभी हाल ही में अमेरिकी दूतावास और उनके वहाँ के दूत अमोस होचस्टीन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता करने के लिए बेरूत की 2 दिवसीय यात्रा भी की है। होचस्टीन ने बेरूत में कहा था कि उन्हें लड़ाई समाप्त करने का एक बेहतरीन मौका यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी समय उन्होंने कहा था कि इसे खत्म करने का प्रयास करने के लिए वो इजराइल जा रहे हैं। होचस्टीन ने हिजबुल्लाह के सहयोगी और संसद के स्पीकर नबी बेरी से बेरूत में 2 बार मुलाकात की। बेरी की बात करें तो वो ईरान के समर्थन वाले संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से मध्यस्थता का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले में हिजबुल्लाह प्रमुख कासिम का कहना है कि स्पीकर बेरी और हिजबुल्लाह के विचार अमेरिकी दूत को बता दिए गए हैं। समझौते को लेकर इजरायली विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि किसी भी युद्ध विराम समझौते में ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इजरायल को लेबनानी आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता हो। इजरायल अपनी इस मांग को लेकर काफ़ी सीरियस भी है। समझौते को लेकर इजरायल की तरफ से की जा रही इसी मांग का हिजबुल्लाह विरोध कर रहा है। ऐसे में लगता है कि एक बार फिर युद्ध विराम समझौता अधर में लटक सकता है।